जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। आज का सेशन बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने वाले। और ये जो सेशन चला रहे हैं टॉपिक वाइज चला रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और यहाँ तक कि एमटीएस, एलडीसी और यूडीसी, सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, तो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे आप देखिएगा कि अनुपात और समानुपात में दो चीज़ होती है, एक अनुपात और एक समानुपात। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। और रेशियो का जो टॉपिक पढ़ लेने के बाद बहुत सारे टॉपिक से ये कनेक्टेड है। ये वाला टॉपिक आप परसेंटेज में भी देखिएगा, या फिर टाइम एंड वर्क देखिएगा, या एज वाला प्रॉब्लम देखिएगा, पार्टनरशिप देखिएगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्ट बहुत सारे टॉपिक में रेशियो से कनेक्टेड रहता है। तो चलिए देखते हैं रेशियो क्या होता है। तो रेशियो एक तरह का देखिए तुलना है। जैसे कहने का मतलब ये है, हम एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ए है और ये बी है। अगर दोनों में तुलना की बात करें कि अगर ए की सैलरी अगर मान लीजिए कि 5,000 है और बी की सैलरी अगर मान लीजिए कि 7,000 है, सपोज डेट, तो रेशियो निकालिएगा तो 5:7 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम सैलरी में तुलना करें ए का और बी की अगर सैलरी में तुलना करें, और एग्जैक्ट सैलरी भी हम बताना नहीं चाहते हैं कि ए की सैलरी कितनी है और बी की सैलरी कितनी है, तो आप कहिए कि अगर ए की सैलरी 5 के रेशियो में है तो बी का सैलरी जो है ये 7 के रेशियो में है। तो आपका जो रेशियो जो होता है, अनुपात होता है, गणितीय व्यंजक होता है जो समान इकाई की दो असमान राशियों के बीच में तुलना दिखाता है। समान राशियों कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी में हम मान लीजिए कि तुलना कर रहे हैं, तो जैसे ऐसा नहीं है कि हम ये 5 लीटर है और ये 7 केजी, इस तरह का तुलना हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समान इकाई में होना चाहिए। अगर यहाँ पे लीटर है, मान लीजिए कि ए के पास 5 लीटर दूध है और हम कह दें कि बी के पास 7 केजी दूध है, तो हम ये तुलना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समान इकाई में तुलना किया जाता है। तुलना हमेशा समान इकाई में होता है। ये लीटर में है तो इसको भी लीटर में ही लेंगे। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। तो जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ए है और ये बी है। अगर ए की सैलरी अगर मान के चलिए कि 2,000 है और बी की सैलरी अगर 4,000 है, तो अगर रेशियो में आप निकालिएगा तो 1:2 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए की सैलरी 1 के रेशियो में है तो बी की सैलरी 2 के रेशियो में है, यानी कि बी का जो सैलरी है आप देखिएगा कि ए की सैलरी से दुगना है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ए का जो सैलरी है बी के सैलरी का आधा है। अब देखिएगा सेकंड नंबर पॉइंट से कि रेशियो में कभी भी किसी नंबर से गुणा नहीं कर सकते। देखिए रेशियो जो होता है ना, जैसे मान के चलिए कि ए बाई बी है, अगर इसको हम 4/6 लिख सकते हैं, तो ये रेशियो नहीं है, एग्जैक्ट रेशियो नहीं हुआ। रेशियो के बाद इसमें कटना नहीं चाहिए। जैसे कि अभी 2 से कटेगा, यानी कि 2/3 लिखेंगे, तो ये आपका रेशियो में हुआ कि ए अगर 2 के अनुपात में है तो बी जो है 3 के अनुपात में है। इसके बाद इसमें कोई भी भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, 2 में और 3 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। रेशियो का मतलब ये हुआ। और एक चीज़ देखिएगा कि रेशियो जो होता है बाबू, रेशियो कभी भी एग्जैक्ट मान नहीं होता है। एग्जैक्ट मान कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए बाई बी आपका दिया हुआ है, मान के चलिए कि 4/5, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ए का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू 5 है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ए 4 है और बी 5 है, क्योंकि एक ऐसी संख्या है, ये भी हो सकता है कि ए का मान 8 हो और बी का मान है 10 हो सकता है। तब तो हम ए बाई बी निकालेंगे बाबू, ए बाई बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, यानी कि 2 से मैंने कटाया है। ये भी हो सकता है कि दोनों में 3 से मल्टीपल होगा। तो डैट मीन्स कि ए बाई बी अगर आपका 4/5 है तो एक ऐसी संख्या है, मान लेते हैं x है, जो दोनों में नीचे और ऊपर अंश और हर में हम डिवाइड किए हुए हैं। तो इसलिए रेशियो जो होता है कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देखें कि समान इकाई की दो असमान राशियों के बीच में तुलना को दिखाता है, ये तुलना को दिखाता है। और इसके बाद रेशियो में नंबर से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि ए बाई बी अगर मान कर लिए कि 7/10 है, तो आप 2 से भी गुना कर सकते हैं, दोनों में नीचे ऊपर 2 से गुना कर सकते हैं, 3 से भी गुना कर सकते हैं, यानी किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। लेकिन आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ए बाई बी अगर 5/10 है, नहीं 5 बाई अगर 7 है, तो इसमें भी 2 जोड़ देते हैं और इसमें भी 2
दो जोड़ दीजिएगा, अंश में भी और हर में भी, ठीक है। यहाँ पे ब्लेंडर हो जाएगा, ठीक है। 5/7 था और अगर जोड़ दीजिएगा तो ये 7/9 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं होगा बाबू, ठीक है। तो ये बात भी आप समझ पा रहे होंगे कि रेशियो में कभी भी किसी भी नंबर से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जोड़ने और घटाने पर फर्क पड़ता है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आते हैं हम आगे। देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि समानुपात क्या होता है। देखिए समानुपात जो होता है कि दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसको समानुपात कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दो रेशियो है A/B है और एक रेशियो है M/N है। अगर ये दोनों बराबर होगा तो इसको समानुपात कहते हैं। और समानुपात का जो चिन्ह होता है इस तरह से होता है, ठीक है। यानी कि A/B ये बराबर है M/N के। मैंने बताया कि अगर दो रेशियो, पहला रेशियो A/B और दूसरा रेशियो क्या है M/N है, अगर ये दोनों बराबर होगा तो उसको समानुपात बोलेंगे। और समानुपात को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। या दूसरी भाषा में आप ऐसे लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कीजिएगा बाबू तो AN = होगा BN। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर A/B, ठीक है, समानुपात M/ अगर N है तो नज़दीक वाला को नज़दीक के साथ गुना करेंगे और दूर वाला को दूर वाला के साथ गुना करेंगे। क्लियर है? तो आप नज़दीक वाला को साथ गुना कीजिएगा, यानी कि B × M = क्या होगा, A × N होगा। ये बात समझ पा रहे होंगे, बस यही चीज़ है। आप यहाँ पे बराबर का साइन लगाइएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा बाबू, ठीक है। तो यही चीज़ आएगा, AN = आएगा BM आएगा। बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आप यहाँ पे डिस्कस कर दिए आपको रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है। अब देखिए कुछ छोटे छोटे टर्म है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है और इस टॉपिक पे था तो पढ़ाना जरूरी था। तो हम 3-4 पॉइंट्स है हम आपको डिस्कस करते हैं। और देखिए कभी कभी पूछता है कि विलोमानुपात क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 4/5 है तो इसका विलोमानुपात क्या होगा, तो आप कहिए कि 1/4 अनुपात 1/5। डैट मीन्स सिंपली क्या हो जाएगा, 5/4। उसी को हम लिखें कि यदि M/N कोई अनुपात है तो 1/M/1/N को विलोमानुपात कहते हैं। क्लियर है? यानी डैट मीन्स मान के चलिए कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि 2/3 का अगर पूछेगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होगा तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि 3/2 होगा। क्लियर है? बहुत ईजी चीज़ है ये। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, पूछता है कि वर्गानुपात क्या होता है। कहेगा इसको इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। यदि M/P कोई अनुपात है तो उसका वर्गानुपात क्या होगा बाबू, M/N² रेशियो क्या हो जाएगा, P²। डेट मीन्स एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आपसे पूछे कि 2:3:4 का वर्गानुपात क्या होगा तो क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी कि 4:9:16 होगा आपका। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, वर्गमूलानुपात। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो जैसे कि सब डुप्लीकेट M/N अगर P है कोई अनुपात है तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो जो होगा रूट में लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 4 है अनुपात 9 अनुपात मान लीजिए कि 16 है और इसका आपसे सब डुप्लीकेट रेशियो पूछे या वर्गमूलानुपात पूछे तो तीनों का रूट निकालेंगे, ठीक है। √4 अनुपात √9 अनुपात √16, डैट मीन्स √4 का रूट निकालिएगा तो हो जाएगा 2:3:4। ये आपका होगा। बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। 1 by 1 क्लियर कर देते हैं, बहुत जल्दी निकल जाएगा। फिर इसके बाद आएंगे क्वेश्चंस पे हम लोग। देखिए घना अनुपात या ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या बोलते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए कि रेशियो दिया है M/N और आपसे पूछे कि ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा तो क्यूब कर देंगे, यानी कि M3/N3 ये आपका होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, घन मूलानुपात, ठीक है। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है, यानी कि क्यूब रूट निकालेंगे। अगर M रेशियो अगर N दिया हुआ है और आपसे पूछे कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा तो इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, जटिल अनुपात जिसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो क्या होता है। कंपाउंड रेशियो कहने का मतलब ये होता है बाबू कि जैसे कि मान लीजिए कि रेशियो दिया हुआ है A/B, ठीक है। जैसे सिंपल ऐसे लेते हैं आपको कि आपका दिया हुआ है A/B दिया हुआ है और M/N दिया हुआ है और P/N
अगर Q दिया हुआ है और आपसे पूछे कि कंपाउंड रेशियो क्या होगा या जटिल अनुपात क्या होगा, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा कि A/B इंटू M/N इंटू P/Q लिखिएगा। ठीक है, डेट मीन्स AMP और BNQ, यानी कि फर्स्ट वाला जो टर्म है तीनों का ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिएगा और डिनोमिनेटर यानी कि हर में सेकेंड वाला जो है, ठीक है, टर्म उसको लिखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका दे दे इस तरह से पूछेगा, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि 2/3 है और मान लीजिए कि 4/6 है और 5/6 है, ये तीनों अनुपात में है और इसका अगर कंपाउंड रेशियो पूछता है तो तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, जो भी है अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आपका हो जाएगा कंपाउंड रेशियो होगा। देखिए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस है कि 40:35 और सम अनुपात ये दिया हुआ है, ठीक है, प्रोपोर्शन दिया हुआ है कि 35:x दिया हुआ है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि दो रेशियो अगर बराबर है, जैसे कि मान लीजिए कि A/B और सम अनुपात मान लीजिए कि M/N दिया हुआ है, तो मैंने बताया था कि नज़दीक वाला को नज़दीक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूर वाला को क्या करेंगे बाबू, दूर वाला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि BM जो होगा ये बराबर हो जाएगा किसके, AN के। तो उसी तरह से आइएगा क्वेश्चंस पे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको बराबर कर देंगे। डैट मीन्स 40x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 35 × 35। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 35 × 35/40। कटाइएगा 5 से तो 8×5 = 40 और ये 7×5 = 35। ठीक है, 245 आपका 8 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मैंने एक और मेथड बताया था कि ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ये रेशियो 40 कितना है, 35 है और सम अनुपात का मतलब होता है बराबर। सम अनुपात मैंने जब आपको थ्योरी वाला सेक्शन बता रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सम अनुपात का मतलब अगर दो रेशियो बराबर है तो उसको बीच में सम अनुपात करते हैं और सम अनुपात का ये जो होता है चिन्ह होता है, तो 40/35 ये जो है बराबर है किसके, 35/x के। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करिएगा तो वही चीज़ आएगा, 40x इक्वल टू क्या होगा बाबू, 35 × 35। ठीक है, तो यहाँ से भी x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, 245/8 आपका हो जाएगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। फिर आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डुप्लीकेट अनुपात, वही जो थ्योरी आपको बताए थे उसी पे क्वेश्चन है कि 15 और 12 का डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा। तो 15 का A² अनुपात क्या हो जाएगा बाबू, 12 का A², डैट मीन्स 225/144। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा है कि 225/144 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो इसका क्या करेंगे, रूट निकाल देंगे। 225 का रूट कितना होगा, 15 होगा और 144 का कितना होगा, 12, यानी 15:12। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि यौगिक अनुपात क्या होगा। ठीक है, कंपाउंड रेशियो क्या होगा, 1:2 है, 3:10 है और 10 कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। मैंने आपको बताया कि अगर 3 या 4 कितना भी रेशियो दिया हुआ है कि A/B दिया हुआ है, अगर M/N दिया हुआ है और P/ अगर Q दिया हुआ है, तो जो कंपाउंड रेशियो होगा, यौगिक जो अनुपात होगा वो क्या होगा बाबू, A/B मल्टीप्लाई करेंगे M/N और P/Q। क्लियर है, तो इसी तरह से हम करेंगे। यहाँ पे कंपाउंड रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 इंटू 3/10 होगा और इंटू 10/21, ये अनुपात में है। तो 10 से 10 काट दीजिए और यहाँ पे 7 से काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ऊपर में बचा 1 और नीचे में कितना हो जाएगा बाबू, 14। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 14 कर दीजिए, छूटा हुआ है। ठीक है, 1:14 कर दीजिए, तो इस तरह से आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 1:14। इसको नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये सारे जो क्वेश्चन है अभी तो इजी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें भी हम 7 से 8 टाइप आपको डिस्कस करेंगे और ये सारी एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अभी तो टाइप 1 चल रहा है और ये टाइप 1 का क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि इस टॉपिक में है इस तरह का क्वेश्चन, और कभी कभी एग्जाम में जो होता है इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसके बाद जो है आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है कि A/B जो है 3:4 दिया हुआ है, B/C जो है 5:7 दिया हुआ है। तो A/C का वैल्यू निकालना है। देखिए
ए अनुपात बी दिया हुआ है कितना बाबू, 3:4 दिया हुआ है, और बी अनुपात सी दिया हुआ कितना बाबू, 5:7 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ए अनुपात सी, देखिए डायरेक्टली अगर ए अनुपात सी निकालना है, ए बाई सी निकालना है, तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी बी कट जाएगा। जैसे ए बाई बी और मल्टीप्लाई कर देते हैं बी बाई सी को, तो देखिए यहाँ पे बी बी कट जाएगा, तो क्या आएगा, ए बाई सी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे बाबू, 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5/7 से, तो 5×15 और 7 × 28। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। मैंने डायरेक्टली किया कि ए बाई बी 3/4 दिया हुआ था और बी बाई सी कितना दिया हुआ था, 5/7 दिया हुआ था, और आपसे पूछ रहा था कि ए बाई सी क्या होगा। तो आप डायरेक्ट देख रहे हैं ना कि ए बाई बी को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं बी बाई सी से, तो बी बी तो ऐसे ही कट जाएगा, तो ए बाई सी निकल जाएगा। तो क्या आंसर आया बाबू, 15/28। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ, इस टाइप का आप देखिए क्वेश्चन है, समझने का कोशिश कीजिएगा कि ए अनुपात बी आपका कितना दिया हुआ है बाबू, ए अनुपात बी दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है बी अनुपात सी, बी अनुपात जो सी दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 5:2 दिया हुआ है। तो अब आपसे पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, तो देखिए ए अनुपात बी आपका कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है, और बी अनुपात सी दिया हुआ कितना, 5:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात दिया हुआ था 4:3, तो 4:3 लिख दिया, और फिर बी सी का रेशियो दिया हुआ था कितना, 5:2, तो बी के नीचे 5 लिखेंगे और सी के नीचे 3 लिखेंगे। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसको बनाते हैं। आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा कि सी के नीचे लिखिएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 × 2 6 कर दीजिएगा, और बी के नीचे लिखिएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 15 लिखिएगा यहाँ पे, और इसके बाद आप क्या कीजिए कि ए के नीचे निकालने के लिए 5 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 5 × 20 है। तो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया, 20, 15 और 6, 20, 15, 6, और ऑप्शन नंबर बी। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, जैसे मैंने आपको एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं कि सी के नीचे लिखिएगा 3 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। बी के नीचे मल्टीप्लाई डायरेक्टली ऐसे कीजिएगा, 3 का और 5 का कीजिएगा तो 15 आपका आएगा, और ए के नीचे लिखिएगा 4 का और 5 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। देखिए ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि ए है, बी है और सी का अनुपात पूछ रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो यहाँ पे है 4:3 और ये 5:2 है। तो देखिए खाली जगह है, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 लिख दीजिए, और यहाँ 5 है तो यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए। ठीक है, जस्ट इसके साइड में जो चीज़ है वो लिख दीजिए, और इसके साइड में 5 है तो हमने 5 लिख दिया। सी के नीचे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, और बी के नीचे लिख दीजिए 5×3 = 15, और ए के नीचे लिख दीजिए 5×4 = 20। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 20 रेशियो 15 रेशियो 6, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बातों को। आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 1 का ही ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी, यानी ए बाई बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, और बी बाई सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1:5/2 दिया हुआ है, 1.5.2 दिया हुआ है, 1.5:2 दिया हुआ है, और सी बाई डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना बाबू, 2:3 दे रहा है। तो बी बाई डी पूछ रहा है। देखिए अभी अब तो आपको बताया है कि जैसे कि मान लीजिए कि ए बाई बी दिया हुआ है, मान लीजिए कि बी बाई सी दिया हुआ है, और सी बाई डी दिया हुआ है, और डी बाई ई अगर दिया हुआ है बाबू, और अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि ए बाई ई क्या होगा, तो आप देखिएगा ना, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला वाला ये आएगा और ये लास्ट वाला आएगा, यानी कि ए बाई ई आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसी चीज़ में आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए मिटा रहे हैं। जैसे हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर ए बाई बी दिया हुआ है, और अगर बी बाई सी दिया हुआ है, और सी बाई डी दिया हुआ है, और मान लीजिए कि डी बाई ई दिया हुआ है, कुछ भी इसका वैल्यू दिया हुआ है, और आपसे अगर पूछे कि बी बाई ई क्या होगा बाबू, बी बाई ए, यानी कि ये बी और बाई ई, तो आप इसको छोड़ दीजिए, ये तीनों को ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए यहाँ सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो डायरेक्टली आ जाएगा आपका बी बाई ई, बी और ई बच जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पे देखिएगा कि बी बाई डी पूछ रहा है, तो ये दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे बी बाई सी और मल्टीप्लाई कर दीजिए सी बाई डी, तो आप देखिएगा कि सी सी कट जाएगा, तो बी बाई डी तो आ ही गया ना।
तो यहाँ पे क्या कीजिए कि 1.5/2 और इंटू 2/3 कर दीजिए। 2 से 2 काट दीजिए और इसको काटिएगा तो कितना मत में कटेगा, 5 3 15, यानी 0.5 आपका आंसर होगा। और आपको पता है कि 0.5 का मतलब 5/10 यानी कि 1/2, 1/2 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा। देखिए बहुत इजी तरीके है, धीरे धीरे कंसेप्ट को हम आगे ले जा रहे हैं और मैंने आपको शुरू से ही कह रहे हैं कि बेसिक से हाई लेवल तक आपके सारे मैथ को क्लियर करेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बस बने रहिए आप लोग, ठीक है। और देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन जो है हमारा, ये टाइप जो है नेक्स्ट टाइप का है, ये लैंग्वेज पे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। देखिए आप देखिएगा कि गणित के प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। आप कहिए कि टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है बॉयज़ और गर्ल मिलाकर के कितने हैं, 64 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, बॉयज़ की संख्या से गर्ल की जो संख्या है 16 ज़्यादा है, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या छात्रों की कुल संख्या के अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल मिला के टोटल कितना है बाबू, 64 है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, 2-3 मेथड से आप इसको बना सकते हैं। तो आप देखिएगा कि 64 है टोटल बॉयज़ और गर्ल मिला करके, और लड़कियों की जो संख्या है, जो लड़कियों की संख्या बाबू वो जो आपकी है बॉयज़ से 16 अधिक है, तो पहले इसको 16 दे दीजिए, गर्ल को 16 दे दीजिए। इस तरह से हम सोचने की कोशिश करते हैं। टोटल जो है बॉयज़ और गर्ल मिला के 64 है और 16 आपने गर्ल को दे दिया, तो 64 से 16 आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। तो 48 बॉयज़ और गर्ल बराबर बराबर कर देते हैं, तो 24 ये हो जाएगा और 24 ये हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि बॉयज़ आपका 24 है और गर्ल कितना हो जाएगा बाबू, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या से छात्रों की कुल संख्या है, यानी कि कह रहा है कि लड़कों की संख्या से, तो लड़का कितना है 24 है, बॉयज़ की संख्या, और कह रहा है कि लड़कियों की संख्या नहीं पूछ रहा है, छात्रों की कुल संख्या से, यानी टोटल स्टूडेंट से, यानी कि बॉयज़ और गर्ल दोनों मिला के, तो 24 स्टूडेंट बॉयज़ है और टोटल कितने हैं, 64 है। ठीक है, तो आपका क्या अनुपात हो जाएगा, 8×8 64 और 18 के 24, यानी 3:8 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से हम आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा कंसेप्ट में। कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट जो था कितना था बाबू, टोटल विद्यार्थी आपका 64 था, तो 64 था, और कह रहा है क्वेश्चन में कि लड़कियों की जो संख्या है बॉयज़ की संख्या से, यानी कि लड़कों की संख्या से 64 अधिक है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सोच सकते हैं कि पहले 64 इसको दे दीजिए गर्ल को, यानी 64 लड़की को दे दीजिए, तो 64 में से आपका 16 घटा दीजिएगा तो 48 बचेगा। तो 48 में 50-50 है, मतलब आधा लड़के हैं और आधा लड़कियां हैं, तो 48 का आधा कीजिएगा तो 24 लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं, लड़की को भी 24 दे दिए, तो बॉयज़ हो गया 24 और गर्ल कितनी होगी, 24 और 16 जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन पूछ रहा था अनुपात कर रहा था कि लड़कों की संख्या और बटा में क्या, टोटल स्टूडेंट की संख्या, तो लड़कों की संख्या 24 और टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 64 है। आप इस तरह को ऐसे भी सोच सकते हैं कि बॉयज़ और गर्ल की जो संख्या है बाबू ये टोटल 64 है। आप देख रहे हैं ना, पहले जी लिखिए, जी प्लस बी यानी गर्ल प्लस बॉय मिलके 64 है, और कह रहा है कि गर्ल माइनस अगर बॉयज़ करते हैं तो 16 है। चूंकि लड़कियों की जो संख्या है बॉयज़ से क्या है, 16 अधिक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 16 आएगा। तो आप इस तरह का दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, ठीक है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व करना आप लोग जानते हैं। तो जी का वैल्यू क्या कीजिएगा, जी का वैल्यू कैसे निकालिएगा, ये दोनों को जोड़िएगा 64 और 16 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 40। और बॉयज़ की संख्या कैसे निकालिएगा, दोनों को घटा करके 64 में से आप 16 को घटाइए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका बॉयज़ का संख्या कितना आ जाएगा बाबू, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है कि बॉयज़ की संख्या में से टोटल की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो आप क्या कीजिए 24/64 कर दीजिए। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि आंसर कितना आ जाएगा, 3:8 आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कीजिए थोड़ा सा। हाँ? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कह रहा है कि किसी त्रिभुज में कोणों का अनुपात जो है, यानी कि एंगल ए अनुपात एंगल बी अनुपात एंगल सी जो है, ये कितना है, 1, 4 और 7 है, 1:4:7 है। आपको पता है कि ट्रायंगल में 3 एंगल होता है और तीनों एंगल का सम जो होता है 180 के बराबर होता है। अगर ये एंगल पूछता तो हम तीनों को जोड़कर 180 के बराबर करते, बट उतना ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे छोटे कोण
का परिमाण बड़े कोण के अनुपात का क्या हो गया, यानी बड़े कोण का अनुपात जो है छोटे कोण से क्या होगा। तो आप तो डायरेक्ट देख रहे हैं कि बड़े कोण का वैल्यू कितना है 7 है और छोटा कोण का वैल्यू कितना है 1 है, तो 7:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया। यदि पहला भाग 126 है तो कुल राशि क्या होगी। देखिए 2 राशि है और 6 और 5 के अनुपात में डिवाइड किया जा रहा है, तो कह रहा है कि यदि पहला भाग 126 है तो कुल राशि क्या होगी। बाबू एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हर क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली बनाने मत लग जाइए। आप देखिएगा कि पहली राशि अगर 6 के अनुपात में है तो दूसरी राशि कितनी के अनुपात में है, 5 के अनुपात में है, यानी दोनों की सम क्या है 11। 6 और 5 कितना 11 होता है, तो जो वैल्यू होगा वो 11 से कटेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए डायरेक्टली कि कौन 11 से कट रहा है, तो आप देखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी जो है 11 से कट रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम आपको बेसिक से डिटेल में बनाते हैं कि ए अनुपात बी जो दिया था, पहला भाग 6 और दूसरा भाग कितना दिया था 5 दिया था, और क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पहला भाग 126 है यानी 6 का वैल्यू कितना है 126 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 126/6, यानी कि 6 दूनी 12 और ठीक है। फिर आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर इस सेशन को आगे हम बढ़ाएंगे, थोड़ा सा टेक्निकली इशू हो गया। चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।